बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर काशिफ सद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी रोड टू मैथ सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, वीडियोस कुछ इसलिए भी कम हो रही है कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस का वेट कर रहा हूं कि शॉर्ट सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो करने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहरहाल हम अपने 6 चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो उससे पहले ज़रा हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। तब तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि शॉर्ट सिलेबस भी आ जाएगा। तो आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है और हैं भी ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन। तो मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 मीटर। यानी आपके पास एक पोल है, ये आपके पास एक पोल है, एक खंबा है। तो पोल से कुछ फासले के ऊपर आप यहां पर खड़े हैं, इस पॉइंट ए पर। पोल से कुछ फासले पर हम पॉइंट ए पर खड़े हैं। यानी मैं आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंट ए पर खड़े होकर आप इस पोल की टॉप पर देख रहे हैं और जिस एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहे हैं वो है 15 डिग्री। यानी मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी आप ग्राउंड में पॉइंट ए पर खड़े हो और पॉइंट ए पर खड़े होकर आप इस पोल, इस खंबे की टॉप पर यानी पॉइंट सी पर देख रहे हैं। तो जिस एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं वो 15 डिग्री है। आगे कहते हैं इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू बी 30 डिग्री। कहते हैं फिर अगर आप इस पोल की तरफ 100 मीटर चलना शुरू करें, इस पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया 100 मीटर टूवर्ड्स पोल, पोल की तरफ, तो पॉइंट डी पर आकर आपका 100 मीटर डिस्टेंस पूरा हो गया। आपने यहां पर खड़े होकर दोबारा इस पोल की टॉप पर देखा, तो जिस एंगल ऑफ एलिवेशन से देखा वो 30 डिग्री है। यानी आपने इस टॉप ऑफ पोल पर 2 दफा देखा। पहले जिस एंगल से देखा वो 15 डिग्री था, फिर आप 100 मीटर इस पोल की तरफ चले और यहां से फिर आपने इसकी टॉप पर देखा। इस टाइम जो एंगल था वो 30 डिग्री था। तो कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। तो बताएं इस पोल की हाइट कितनी होगी जी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, पॉइंट ए पर खड़े होकर आपने इस पोल की टॉप पे देखा। उस वक्त जिस एंगल से देखा वो 15 डिग्री था। आप चले और 100 मीटर आपने इस पोल की तरफ चलना है। तो जब चले तो पॉइंट डी पर पहुंच के 100 मीटर डिस्टेंस पूरा हो गया। यहां से आपने दोबारा इस पोल की टॉप पर देखा। इस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो कहते हैं बताएं हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी। यानी आपने बी सी इस पोल की हाइट मालूम करनी है। इस पोल की आपने हाइट मालूम करनी है और हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एच से। तो स्टूडेंट देखें, यहां से लेकर यहां तक जो पोल डिस्टेंस था वो 100 मीटर था। अब पोल तो इस पॉइंट बी पर मौजूद है, तो 100 मीटर से आगे भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ना। तो उस डिस्टेंस को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हुई हैं, एक ये और एक ये। तो पहले हम क्या करते हैं, सवाल को हल करने के लिए इन आ
राइट एंगल ट्राइंगल डी बी सी। पहले मैंने ये वाली ट्राइंगल ले ली डी बी सी। पहले मैंने सिर्फ इस पोर्शन को सिलेक्ट किया। इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो इन आर राइट एंगल ट्राइंगल डीबीसी, ये मैंने अलग से ड्रॉ कर ली ट्राइंगल डी बी सी। इस ट्राइंगल में बी सी हमने हाइट कही हुई है, डी बी डिस्टेंस हमने एक्स कहा हुआ है, और जो एंगल इस्तेमाल में है वो 30 डिग्री का है। तो क्या करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहना है, जिस एंगल को स्टडी कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो tan ऑफ 30 डिग्री हम लोगों ने सिलेक्ट किया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan ऑफ इस थीटा की जगह आप लोग 30 डिग्री कर लें। परपेंडिकुलर h है आपके पास, बेस आपके पास x है। तो tan ऑफ 30 डिग्री h ओवर x, tan 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ टेबल बराबर होता है 1/√3 के h ओवर x। वैसे ही अब आपने स्टूडेंट इसको आगे सोल्व किया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 1 जार x, h को मल्टीप्लाई किया √3 से। मैंने √3 को आगे सोल्व करने की कोशिश की थी, आपके जहन में भी आ रहा होगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, इस वजह से मैंने इसको काट दिया। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई वो क्या आई, x इज इक्वल टू h √3। अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो ट्राइंगल थी, एक ये और एक ये। अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व करके h की या x की वैल्यू निकाल ली। अब हम लेंगे इस पूरी ट्राइंगल को, यानी इस कंप्लीट ट्राइंगल को। अब इस कंप्लीट ट्राइंगल में जो हमारी बेस होगी वो 100 + x यानी पूरा डिस्टेंस होगा। अब हम इस कंप्लीट ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें हाइट ऑफ पोल चाहिए। जी स्टूडेंट, नाउ वी विल टेक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब मैंने पूरी ट्राइंगल ABC ले ली। इस ट्राइंगल में ये वाला हिस्सा वो था एंगल 30 डिग्री का, पर मैंने उसको शो नहीं किया। अब हमने पूरी ट्राइंगल ले ली, यानी इस हिस्से को स्किप करके अब ये पूरी हमारी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में A से लेकर B तक का डिस्टेंस है 100 + x। हाइट ऑफ पोल हमने मालूम करनी है। तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट जो हम लेते हैं आमतौर पे वो tan होता है। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, इस वक्त जो एंगल है हमारे पास सूटेबल वो 15 डिग्री है। परपेंडिकुलर की वैल्यू h, और बेस हमारे पास है 100 + x, यानी हम A से लेके B तक पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं। तो बेस की जगह लिखा 100 + x। अब tan ऑफ 15 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.2679 आया। h वैसे ही 100 + x। अब x की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में बनाई थी, यानी पिछले इक्वेशन में। ये देखें स्टूडेंट, जब हमने पिछली साइड सोल्व की तो x की वैल्यू आई थी h √3।
ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी। अब जहाँ जहाँ आगे x आता जाएगा उसकी जगह हम ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास tan 15 डिग्री 0.2679 h/100 प्लस x, इस x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 100, वैसे ही x की जगह उसकी वैल्यू h√3 पुट कर दी, क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाइट चाहिए। अब ये देखिए स्टूडेंट, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 0.2679 को इस पूरी वैल्यू के साथ 100 प्लस h√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को h से किया तो 1h/1। अब 0.269 100, अच्छा स्टूडेंट ये √3, मैंने 0.269 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.269 को h√3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू h। 0.269 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.79 आएगा, प्लस वैसे ही 0.2679 को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर √3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो वो आएगा 0.4640 और h साथ वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 26.79 वैसे ही मैं इस h की वैल्यू को h के पास ले जाता हूं दूसरी साइड पे, तो यहां प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस में आ जाएगा। अब ये भी h है और ये भी h है, टेकिंग कॉमन h, तो 26.79 वैसे ही इन दोनों में से मैंने h कॉमन लिया। जब हमने स्टूडेंट h कॉमन लिया तो यहां से 1 बचा, h कॉमन लिया तो 0.4640 वैसे ही बच गया। अब 1 में से 0.4640 माइनस करें तो 0.536 आता है। इस वैल्यू को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ h चाहिए। h के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.536। तो जब आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इन फिगर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 49.98 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50। तो हाइट ऑफ द पोल हमारे पास 50 मीटर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।